नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो बात करेंगे इस वीडियो में आप पर ग्लोबल ईटीएफ्स के बारे में। और ज़्यादातर जो ग्लोबल ईटीएफ्स है, देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और फ्राइडे को हमने यहाँ पर जैसा कि देखा है कि ज़्यादातर ग्लोबल ईटीएफ्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं, जिस वजह से इन पर बात करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए चलिए ग्लोबल ईटीएफ्स के बारे में समझेंगे और यहाँ पर जो तेज़ी देखने को मिली है बीते एक साल पर, उस पर भी बात करेंगे। और जो नए इन्वेस्टर्स अगर इस टाइम पर इन ईटीएफ में बाय करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे, सारा कुछ समझेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो देखिए जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन रहा, यहाँ पर टोटली यहाँ पर ग्लोबल ईटीएफ्स के नाम रहा। देखिए आप देख सकते हैं टॉप गेनर की लिस्ट में आपको एनएसई की वेबसाइट पर सबसे ऊपर ग्लोबल ईटीएफ्स ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगभग 3.5% की तेज़ी हमें रिकॉर्ड देखने को मिली है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक Q50 ईटीएफ में। फिर मफंग ईटीएफ भी देख सकते हैं जो कि ग्लोबल ईटीएफ है, वहाँ भी हमें 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। और फिर हैंग सेंग 20 भी आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाता है, वहाँ भी 1.5% की तेज़ी है। तो जो यहाँ पर टॉप गेनर की लिस्ट है, तो ऊपर के 3 ईटीएफ तो ग्लोबल ही ईटीएफ आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नैस्डैक 100 ईटीएफ भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि 1.25% की तेज़ी देखने को मिली है। फिर यहाँ पर एक और S&P 500 वाला ईटीएफ भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कि 1% के ऊपर तेज़ी देखने को मिली है। तो एक चीज़ साफ है, यहाँ पर जो टॉप 10 में ज़्यादातर जो ग्लोबल ईटीएफ्स हैं वही छाए हुए हैं, वहीं पर हमें एक बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और ग्लोबल ईटीएफ के बारे में देखिए बात करना इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीते एक साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए हैं। और दूसरी बड़ी वजह, सभी ग्लोबल ईटीएफ, जितने भी ग्लोबल ईटीएफ्स हैं, लगभग सभी ग्लोबल ईटीएफ, एक नैस्डैक 100 को छोड़ते हैं तो सभी ग्लोबल ईटीएफ यहाँ पर लाइफ हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं या फिर लाइफ हाई लगा चुके हैं। एक मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक Q50 ईटीएफ की बात की जाए तो एक साल में 40% के रिटर्न है और थोड़ा सा भी लाइफ हाई से नीचे कामकाज कर रहा है ये ईटीएफ। बाकी हैंग सेंग 20 ईटीएफ की बात की जाए, बीते एक साल में 66% के रिटर्न, बहुत ही शानदार रिटर्न है और लाइफ हाई पर ये कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगला ईटीएफ फैंग प्लस ईटीएफ, एक साल में 70% के रिटर्न। तो देख सकते हैं कितने शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल ईटीएफ्स में, जहां इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी कुछ भी खास परफॉर्म नहीं किया है बीते एक साल में, पर ग्लोबल ईटीएफ्स ने यहाँ पर तगड़ा रिटर्न दिया है निवेशकों को। और यहाँ पर देख सकते हैं 70% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और ये भी लाइफ हाई पर खड़ा हुआ है ईटीएफ। अगला ईटीएफ हैंग सेंग टेक ईटीएफ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ईटीएफ लगभग अपने लाइफ हाई पर कामकाज कर रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो 90% के रिटर्न। कैन यू इमेजिन, मतलब निवेशकों का पैसा यहाँ पर इस ईटीएफ ने एक साल में 2 गुना लगभग कर दिया है। तो देख सकते हैं कितने शानदार रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 90% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और आई थिंक ये अब जितने भी लिस्टेड ईटीएफ है उनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर देखा जाए तो इसी ईटीएफ ने निकाल के दिया है बीते एक साल में। आज की डेट में, आज की डेट आप 6 सितंबर है, जानते ही हैं, तो 6 सितंबर 2025 की डेट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाला ईटीएफ इसी को आप कह सकते हैं एक तरीके से। और अगला ईटीएफ जो है वो नैस्डैक 100 ईटीएफ। तो एक साल में देखिए यहाँ पर 30% का रिटर्न है। ये थोड़ा सेफ ईटीएफ माना जाता है, यहाँ पर वो जो वोलेटिलिटी होती है वो कम होती है, पर यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न जो है वो कम है, कम नहीं है बल्कि इतने ज़्यादा रिटर्न हमने देख लिए हैं कि ये आपको 30% थोड़ा सा कम लग रहा है, वैसे 30% भी कम नहीं होता है। तो ये 204 पे है और ये नैस्डैक 100 है और ये थोड़ा सा हमने कहा कि अभी लाइफ हाई से थोड़ा नीचे कामकाज कर रहा है। बाकी यहाँ पर S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ भी कम नहीं है, यहाँ पर निवेशकों का पैसा 1.5 गुना किया है और यहाँ पर 65 पर कामकाज कर रहा है और ये भी लाइफ हाई पर खड़ा हुआ है। तो अभी हमने जितने भी ग्लोबल ईटीएफ देखे हैं, 6 ग्लोबल ईटीएफ देखे, तो 6 ईटीएफ में एक चीज़ कॉमन है, रिटर्न काफ़ी शानदार हैं, लाइफ हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। कुछ ने लाइफ हाई लगा दिया है, कुछ थोड़ा सा नीचे हैं। तो देखिए इस वक्त निवेशकों के बीच जो सबसे बड़ा डर है वो ये है
दो तरह का डर है। एक उनके पास, जो लोग के पास ये ETF ऑलरेडी है, उनके पास डर ये है, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ये आने वाले समय में यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई तो हमने ये जो प्रॉफिट बनाया है इसे होल्ड करके वो कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए या फिर प्रॉफिट कम ना हो जाए। तो ऐसी चिंता लाजमी है देखिए, क्योंकि ग्लोबल ETFs काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, तो गिरावट होगी तो वो जो ETF देखिए एक साल में अगर 70-80% चलेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो जब गिरावट आए तो 20-25% गिर भी सकता है। और ऐसा नहीं है कि गिरावट आएगी तो वो रिकवर कभी होगा नहीं, तो वो रिकवरी भी कभी ना कभी आ ही जाएगी। लेकिन ये डर तो होता ही है जो लोग भी, जिनके पास भी ये ETF है। पर देख, और दूसरा डर उन लोग के बीच में है जिन लोग के पास ये ETF नहीं है। वो यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं पर उन्हें एंट्री के मौके मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि सभी जितने ग्लोबल ETF है लाइफ हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं और यहाँ पर मौके मिल नहीं रहे हैं एंट्री लेने के लिए, क्योंकि गिरावट देखने को मिल नहीं रही है। जितने भी ग्लोबल ETF है हमने दिखाया आपको, तो कुछ ETF हैं वहाँ पर आप एंट्री लेने को अगर चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे कि NASDAQ 100 ETF, क्योंकि ये थोड़ा सेफ ETF माना जाता है और अभी ये थोड़ा सा लाइफ हाई से भी 7-8% नीचे है, तो इसमें आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। तो यहीं पर एक एंट्री दिख रही है इस वाले ETF में, बाकी और सब तो लाइफ हाई लगा रहे हैं। और कुछ ETF जैसे कि फैंग प्लस ETF जैसे ETF हैं वो तो आपको ज़्यादातर समय पर आप अगर लेना भी चाहते हैं तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सर्किट पे देखने को मिलते हैं, अपर सर्किट देखने को मिलता है। और ये थोड़े रिस्की ETF भी हैं। अगर आप इस लाइफ हाई वाले प्राइस पे बाय करेंगे तो आने वाले समय में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हमने कहा कि जो ETF एक साल में 70-80% चल रहे हैं, अगर वहाँ पर 15-20% गिरावट भी आ जाएगी ना, कभी भी आ सकती है, किसी भी रीज़न की वजह से आ सकती है, आप कह नहीं सकते हैं, तो उतना आपको मान के चलना पड़ेगा। और देखिए एक कहावत भी है, जो लोग आग से खेलना जानते हैं तो वो फिर आग से जलने से नहीं डरते हैं। तो फिर अगर आप ऐसे ETF में निवेश करना चाह रहे हैं या फिर निवेश करने का सोच रहे हैं तो फिर आपको वोलेटिलिटी से या फिर गिरावट से या फिर लॉस होने से नहीं डरना चाहिए। तो फिर ये सब चीज़ आपको सोच के ही निवेश करना होता है, क्योंकि ये थोड़े से रिस्की ETF होते हैं, खास करके ग्लोबल ETFs। और उनमें भी चाइना वाले ETF हो गए हैं, जो कि हैंगसेंग टेक और हैंगसेंग 20 जैसे ETF और फैंग प्लस ETF, ये ऐसे ETF हैं कि आपको बेचने का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर आपको सर्किट देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो लोग के पास ETF है वो लोग थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें कर सकते हैं और होल्ड करें। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं बीते एक साल में। अगर काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे रिटर्न मिले हैं। अगर गिरावट भी आएगी तो कितनी गिरावट आएगी, 15-20% की गिरावट आएगी, तब भी आप प्रॉफिट में ही होंगे। अगर आप लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं ETF में, आपको पता ही होगा, आपने ये चीज़ें फील भी की होगी कि अगर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे तो आपको उतना रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप उसे होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए। और फैंग प्लस जैसा ETF जहाँ पर कि दुनिया की टॉप 10 कंपनी होती हैं, तो आप इससे बेहतर निवेश क्या ही करेंगे जहाँ पर आप दुनिया की टॉप 10 कंपनी में निवेशित हैं। तो अगर आप इन जैसे ETF में निवेशित हैं तो अगर आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है तो गिरावट से मत डरिए। गिरावट कितनी आएगी, 15%, 20%, 25%, 30%, आप तब भी प्रॉफिट में ही रहेंगे और वो एक दिन गिरावट भी रिकवर कर ही जाएगी। तो आई थिंक हम अगर आप हमारे व्यू की बात करें तो आप उसे होल्ड करें तो बेटर चॉइस होगी। बाकी आप अपने हिसाब से कामकाज कर सकते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल व्यू था। यहाँ पर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसा करें, हर किसी का अपना अलग व्यू होता है। बाकी यहाँ पर हमने कहीं भी कोई एडवाइस नहीं दी है बाय या सेल की। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही कोई भी एक्शन परफॉर्म करें बाय या सेल का। तो होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, कुछ जानने को मिला होगा नया। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।